मैं सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपकी भक्ति शक्ति संस्था संस्कृति का हार्दिक दिल से मेरी और मेरे देवाली के ग्रामवासी और सभी पधारे हुए अतिथियों की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपके माध्यम से जो लोग इस उदयपुर जिला नगरी राजस्थान में जो रहने वाले ये जो गौरी नृत्य है ये आदि अनादि काल से चलती आ रही है। और आदि अनादि काल से जो परंपरा की जो 36 जात जो कहलाई जाती है उस 36 ही जातों का परिवेश इस शक्ति में इस गंवरी में होता है। और ये गंवरी के अंदर जो थोड़ी बहुत समझ रखने वाले व्यक्ति हैं वो इस जो भील जाति है इसने प्रारंभ से लगाकर आज दिन तक इस संस्कृति को जोड़े रखने के लिए और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी परंपराओं को अवगत कराने के लिए ये सारी चीज़ें बताई थी और बता रही हैं। अभी एट प्रेजेंट में जैसे वरलिया का खेल निकला गया है, ये वरलिया का खेल एक वनस्पति के प्रति जो लोक बाग की आस्था है, विश्वास है, वो सारी चीज़ें इसमें दी थी। दूसरा ये कि इससे हर धर्म की समावेश इस गंवरी के अंदर है। सभी जातियों के अंदर अगर आप इसके अंदर बैठ के गौर से समझेंगे और वो देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग से लगाकर आज दिन तक जितनी भी संस्कृति स्टार्टिंग से अभी तक है वो सारी समावेश इसके अंदर पाई जाती है और दर्शाई जाती है। नज़रिया अपना होता है कि वो उसको कोई मनोरंजन के हिसाब से देखता है, कोई कलाकार दृश्य के हिसाब से देखता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है पूरी वो इस गंवरी के अंदर समावेश है। और ये जो है इस गंवरी के अंदर समावेश है, ये भक्ति शक्ति संध्या संस्था जो है इसके माध्यम से जिन लोगों को जानकारी नहीं है, कम से कम आपके को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपके माध्यम से सभी लोगों के इस चीज़ की जानकारी मिलती है। और दैविक शक्तियाँ जो अदृश्य स्वरूप में होती है वो सारी शक्तियाँ यहाँ एक दो सभी जो हिंदू के देवी देवताएं हैं उनको सारा आराध्य करके 1.25 महीने तक नंगे पाँव हरा सब्जी वगैरह नहीं खाना, एक कठिन तपस्या की तरह ये अपने दरबार वगैरह नहीं जाते हैं। इन सारे समावेशों और भक्ति शक्ति संध्या के स्वरूप में ये 1.25 महीने तक इसको अनुष्ठान करके क्यों करते हैं? ये इनका उद्देश्य जो सारी चीज़ें हैं इनका एक आराध्य देव हैं, उन आराध्य देव को लीलायत के दृष्टि से ये सारी चीज़ें बताइए। प्लस इसके साथ में जो ये भक्ति शक्ति जो संस्था आपकी है, वैसे ये परंपरा इनकी शुरू से ये आई है। और देवी देवताओं के प्रति जो आज के लोग नास्तिक और अंधविश्वासी ज़्यादा हो गए हैं तो उनको हकीकत से रूबरू कराने के लिए, जानकारी देने के लिए, हर चीज़ को इस संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में और अपनी यहाँ के की बात बहुत ज़्यादा कही है, क्या कहना चाहते हैं डाकू और आज का डाकू कहाँ है? हाँ, वो आज के बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा प्रश्न दिया आपने। जो डाकू का जो रोल और इस तरीके से जो मीणा वगैरह ये सारी चीज़ें बताई जाती है, एक्चुअली क्या उस समय जो स्टार्टिंग में जब मैं इसीलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये प्रथम से लगाकर लास्ट तक इसमें समावेश है, तो उस समय इनका कबीला चलता था और ये इस तरीके से लोग जंगल में शिकार करके और इस तरीके से लूट खसोट के इन सारी चीज़ों को गाते थे। लेकिन ये लोग अपने जीवन भरण के लिए करते थे। लेकिन आज के डाकू सफ़ेद पोश में जो दुनिया में घूम रहे हैं लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये बताते हैं कि उस समय के डाकू जो है इस तरीके से अपने भरण पोषण के लिए क्या करते थे, वो इस तरीके से ये शिकार करके और जो लोग हैं उनको लूट के और इस तरीके से की परंपरा का निर्वाह करते थे, वो आज बता रहे हैं। एक छोटी चीज़ और कि आदिवासी समाज व्यसन को त्याग कर एक स्वच्छता की ओर आए, क्योंकि आज समय आ गया। हाँ, क्या लगता है आपको? नहीं, ये इसमें जो पूर्व का जो आदिवासी था वो अनपढ़ और अनभिज्ञ था, लेकिन आज का जो आदिवासी है वो शब्द भी है, पढ़ा लिखा समझदार होते हुए इस धर्म की संस्कृति को आगे पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है। और ये जनता जनार्दन में इसका समावेश मतलब उनको अवगत कराना, आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ की सौगात देना, ये एक बहुत बड़ी परंपरा है। इसके लिए मैं आदिवासी भाइयों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से और ग्रामवासी और यहाँ के पधारे हुए सभी की ओर से उसको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। परंपरागत देख के सीख जाते हैं। ये इनकी परंपरा वंशानुगत होती है। इनके जो पेरेंटल पोजीशन में जो जिनका जो पार्ट होता है वो पार्ट उनको दिया जाता है और उसके बाद में इनके जो देवी देवता हैं उनके आदेश के अनुसार चलता है, कोई अपनी स्वेच्छा से नहीं बन सकता। समाज का सब समाजों के साथ प्रेम क्यों है इतना? क्योंकि वो सभी समाजों में घुले मिले हैं, कोई समाज का ऐसा नहीं है। इसको कहावत में कहा पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला है जैसा, तो वो समाज अगर है तो वो आदिवासी है, जो आदिवासी हर तबके में रमने वाली है।
विश्वास पात्र जिसको विश्वास पात्र आप जो है वो पूर्व के ज़्यादा थे। हालांकि आज पढ़े लिखे हो गए हैं, जो पहले भोले थे समझते नहीं, आज समझने लग गए हैं। आप उनको उल्लू नहीं बना सकते। मैं भक्ति शक्ति संस्था के संस्थापक को जो हैं इनको धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे से बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जहाँ मैंने कहा था ये गौरी आदि अनादि से चलती ही आ रही है, तो आपने देखा होगा श्री रामचंद्र जी थे, वो वन में गए थे और इसी भक्ति संधि के आधार पर सबरी ने राम को झूठे बेर खिलाए थे। और उससे अगर आगे आके थे तो उसके बाद में एकलव्य थे जो अर्जुन और द्रोणाचार्य के समय में थे, और वो ही आदिवासी उसने भक्ति शक्ति की दृष्टि से और अपनी एकाग्रता की दृष्टि से आज विश्व में अंगूठा देके आज भील समाज को सम्मानित दिया है। और इससे आगे अपन और अगर चलते हैं तो सबरी का और एकलव्य का, बिलू राणा का, जिन्होंने इस समाज को एक बहुत बड़ी आदेश का स्वरूप दिया है, इनकी स्टैचू वगैरह इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस देश को, इस राज्य को बहुत कुछ त्याग पे दृष्टि से दिया है। और इन आदिवासियों को उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के बताए रास्ते पे आज ये आदिवासी जा रहा है। तो अन्य आदिवासी लोगों के अलावा भी अन्य लोगों को भी उनको चाहिए आदिवासी लोगों को सपोर्ट करें, और उसके स्टैचू वगैरह जो भी हैं उसके अंदर उसको स्थापना अच्छी से अच्छी, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू वगैरह ये कर रहे हैं, महाराणा प्रताप की कर रहे हैं, वैसे सबरी की होनी चाहिए। वैसे मैं आपको अवगत करा दूं, सबरी के आदिवासी लोगों ने रामदेवरा जो चिकलवास के हैं वहाँ पर इन्होंने अभी सबरी मंदिर बनाया है। और मैं ये चाहता हूँ कि सबरी मंदिर और ये जो एकलव्य वगैरह है, जैसे अपने अदर जो महाराणा प्रताप के जो स्टैचू वगैरह हैं, वैसे उनकी भी स्टैचू होनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है कम से कम ये आदर्शों को वहाँ से लेके चले कि ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये सदियों से चलती आ रही है और जिसको आज भी निर्वाह कर रहे हैं और इस जनता जनार्दन को वो संदेश दे रहे हैं। धन्यवाद आपका, आपने बहुत बताया। इस वर्ल्ड के अंदर कितने देश हैं, लेकिन उन देशों में एक देश ऐसा है, उसका नाम है भारत। आपने देखा होगा इस भारत देश के अंदर मुगलों ने, बाहर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कितने हमले किए, सब कुछ किए, लेकिन इस संस्कृति के अंदर सबसे बड़ी बात जो किसी देश के अंदर नहीं है, वो अपनी माँ को, धरती को अपनी माँ कहते हैं। और उसी वजह से आज दिन तक जिन्होंने भी इस भारत माता की ज़मीन पर जिसने दृष्टि डाली वो आज दिन टिक नहीं पाए। और वो नहीं टिकने का पीछे जो कारण है वो भारत माता के जो स्वाभिमान बंधु हैं, वो माँ, अपनी माँ के जो आंचल में पलते हैं, उससे पहली माँ जो है वो है धरती, और धरती माँ को अपनी माँ समझते हैं। इसीलिए आज दिन तक जिन्होंने, मुगलों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अदर देशों ने, आज पाकिस्तान ने और अदर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जिए, वो इसका कारण, सबसे जो बड़ा कारण है वो हिंदुस्तान के अंदर जो संस्कृति है, वो संस्कृति हिंदू वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, वो भारत के पास में है। इसीलिए भारत को विश्व गुरु के स्वरूप में ले जाने के लिए आज सभी लोगों को आगे आना चाहिए और भारत को विश्व गुरु बनाना चाहिए। तो आप देखिए, ये विचार थे उनके जो बता रहे थे कि किस प्रकार से आदिवासी आदि काल से मानव जाति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, और अब हमारी बारी है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, पहचान के लिए क्या कर सकते हैं। तो वास्तव में नेता को सुनना चाहिए और आज के आदिवासी नेताओं को इसकी पैरवी करके इस काम को जल्दी पूरा करें, ताकि माँ सबरी, बिल्लू राणा जी, एकलव, बिरसा मुंडा जैसे महान व्यक्तियों को मेवाड़ की इस धरती पर एक गौरवशाली स्मारक बनकर और अलग अलग ब्लॉक में और इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करें, ताकि हज़ारों लोगों को वहाँ रोज़गार भी मिले और इनकी परंपराएं अनंत काल तक जीवित रहे। ऐसा काम सरकार को करना होगा।